नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल इंजीनियरिंग कोचिंग सेंटर में। अभी तक हम लोगों ने क्या सब पढ़ा? तो हम लोगों ने प्रकाश के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ा कि प्रकाश कहते किसको हैं, हवा में प्रकाश की चाल क्या होती है, अलग-अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल क्या होती है, पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। ये सारी चीजें डिटेल से हम लोगों ने पढ़े। अगर आप लोगों ने प्रकाश के बारे में अभी तक नहीं पढ़ा है, तो कृपया जाके हमारे पिछली वीडियो को जरूर देखें। आज हम देखेंगे परावर्तन के बारे में कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। परावर्तन कहते किसको है? तो चीजों का टकराकर वापस लौट जाना ही क्या कहलाता है? परावर्तन कहलाता है। इसके बारे में हम लोगों ने एग्जांपल भी से भी समझा था। क्या एग्जांपल था कि अगर मान के चलिए कोई क्रिकेटर है और वह क्या कर रहा है, खेल रहा है, तो क्या करता है, बॉलर जब गेंद डालता है तो वो बल्ला से टकरा के क्या होता है, गेंद लौटती है। यानी कि चीजें टकरा कर लौटती है। या अकेले भी हम लोग खेलते हैं तो देखते होंगे कि दीवार पे अगर गेंद को फेंकेंगे तो गेंद क्या होगी, टकराकर वापस लौटेगी। यानी कि वो चीजों का क्या होता है, परावर्तन होता है। तो यहाँ हमें पढ़ना है प्रकाश के बारे में कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। तो चलिए आते हैं डिटेल से। तो कहते हैं कि जब प्रकाश की किरणें क्या होती है, समांगी माध्यम। समांगी माध्यम किसे कहते हैं हम लोग एक बार फिर से समझ लेते हैं। जिस माध्यम में प्रकाश का गुण सभी बिंदुओं पे क्या रहता है, समान रूप से विद्यमान रहता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, समांगी माध्यम कहते हैं। तो कह रहा है कि जब प्रकाश की किरणें समांगी माध्यम से चलते हुए, यानी कि समांगी माध्यम से देखिए तो प्रकाश की किरण है, ये क्या हो रही है, समांगी माध्यम से। यानी कि जिस माध्यम में क्या होता है, प्रकाश का गुण सभी जगह समान रूप से विद्यमान रहता है। समांगी माध्यम से चलते हुए किसी परावर्तक सतह से, यानी कि ये जो दर्पण है, ये हमारा कौन सा दर्पण है, समतल दर्पण है। समतल दर्पण को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, प्लेन मिरर कहा जाता है। प्लेन मिरर किसे कहते हैं, तो वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो, समतल हो, उसको क्या कहेंगे हम लोग, समतल दर्पण कहेंगे। तो ये समझ में आ गया। चलिए आते हैं यहाँ। करा जब प्रकाश की किरणें क्या हुई, समांगी माध्यम से चलते हुए किसी परावर्तक सतह से, यानी कि ये समतल दर्पण से क्या हुआ, टकराया, किसी परावर्तक सतह से टकराती है, तो उसका एक भाग जो होता है, यानी कि जो प्रकाश है उसका एक भाग क्या होता है, पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। ये देखिए किरण आई, यहाँ पे आपतन बिंदु था, यहाँ पे किरण टकराई और टकरा के क्या हुआ, वापस इसी समांगी माध्यम से आई थी और समांगी माध्यम में ही वापस लौट गई। इसी घटना को क्या कहते हैं हम लोग, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब देखिए इसमें अलग अलग बिंदु जो हैं, जैसे आपतित किरण है, परावर्तित किरण है, आपतन कोण है, परावर्तन कोण है, इन सब चीजों का अलग अलग डिफिनेशन होगा। इन सारे डिफिनेशनों को एक साथ हमने क्या किया है, सजा दिया है, जिससे आपको याद करने में बिल्कुल ही आसानी हो और आप इस चीज को डिटेल से समझ सके। चलिए सबसे पहले आते हैं आपतित किरण। यानी कि ये देखिए किरण जो है, जिसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है, इंसिडेंट रे कहा जाता है। तो देखिए परावर्तक सतह पर आ रही है, यानी कि ये जो सतह है हमारा दर्पण जो है, समतल मिरर, इस पे आ रही है आने वाली किरण है। तो आने वाली किरण को क्या कहें, आपतित किरण। यानी कि जो किरण क्या हुई, परावर्तक सतह पर आई, उसको क्या कहें हम लोग, आपतित किरण के। परावर्तित किरण किसको कहेंगे, तो परावर्तक सतह से क्या हुई, जो किरण टकराई, परावर्तक सतह से टकराकर लौटने वाली, यानी कि जो समांगी माध्यम में किरण लौट गई, उसी को क्या कहेंगे हम लोग, उसी को परावर्तित किरण कहेंगे। अब देखिए आपतन कोण, आपतन कोण को किससे सूचित किया जाता है, आई से सूचित किया जाता है, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी कि इसे किससे सूचित करेंगे हम लोग, आई से। तो आपतन कोण किसे कहेंगे, तो आपतित किरण, यानी कि ये जो किरण हुआ और ये जो हमारा अभिलंब है, आप इन दोनों के बीच में जो कोण बना, वो क्या कहलाया, वो आपतन कोण कहलाया। आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहें हम लोग, आपतन कोण कहें। अब चलिए अभिलंब को समझ लेते हैं, जिससे कि आपको ये फिर से आपतन कोण समझने में आसानी हो। अभिलंब किसको कहेंगे, तो आपतन बिंदु पे, यानी कि जिस बिंदु पे किरण क्या हुई, आपतित किरण आई, यानी कि आपतित किरण जिस बिंदु पर आई उसको क्या कहते हैं हम लोग, आपतन बिंदु कहते हैं। जिस बिंदु पर क्या होती है, किरण आपतित होती है, उसको क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। और आपतन बिंदु पे जो लंब हम लोग डाले हैं खुद से, उसको क्या कहते हैं हम लोग, अभिलंब कहते हैं। इसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है, नॉर्मल कहा जाता है। और इसे किससे सूचित किया जाता है, तो इसे एन से सूचित किया जाता है, एन फॉर नॉर्मल, जिसे हिंदी में क्या कहेंगे हम लोग, अभिलंब भी कहते हैं। अभिलंब ही कहते हैं, अभिलंब भी क्या, अभिलंब ही कहते हैं। नॉर्मल को हिंदी में अभिलंब कहा जाता है। तो अभिलंब समझ में आ गया। आपतन कोण किसको कहे, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहें हम लोग, आपतन कोण के। अब देखिए और एक कोण होता है, जब किरण क्या होती है, टकरा के लौटती है, तो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच एक कोण बनता है, उसको कौन सा कोण कहेंगे, तो उसको परावर्तन कोण कहते हैं। यानी कि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहेंगे हम लोग, परावर्तन कोण कहेंगे। तो चलिए एक एक करके डिफिनेशन देखते हैं। आपतित किरण किसको कहे, परावर्तक सतह पर आने वाली किरण को क्या कहें हम लोग, आपतित किरण कहे। परावर्तित किरण किसको कहे, तो परावर्तक सतह से जो टकराकर जो किरण लौट गई उसको क्या कहे, परावर्तित किरण, यानी कि रिफ्लेक्टेड रे कहे।
परावर्तन कोण किसे कहें? तो परावर्तित किरण और अभिलंब का जो बीच का हमारा कोण रहा उसको क्या कहें हम लोग? परावर्तन कोण कहें। आपतन कोण किसको कहेंगे? तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण को क्या कहेंगे हम लोग? आपतन कोण कहेंगे। और आपतन बिंदु किसे कहेंगे? यानी कि ये जो ओ है यानी कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इसे सूचित किससे करते हैं? ओ से ओरिजिन भी इसको कहा जाता है। यानी कि क्या हुआ? आपतन बिंदु यानी कि जिस बिंदु पर क्या होगी किरण आपतित होती है उसको क्या कहते हैं हम लोग? आपतन बिंदु कहते हैं। अभिलंब किसको कहेंगे? यानी कि आपतन बिंदु पे जो हम लंब डाले इसको क्या कहें हम लोग? अभिलंब कहें। तो उम्मीद करते हैं कि ये वाला समझ में आपको पाठ आ गया। यानी कि आपतित किरण के बारे में आप लोग अच्छे तरीके से समझे। जो किरण आपतित होती है उसको आपतित किरण, जो किरण परावर्तक सतह से टकराकर लौटती है वो क्या कहलाती है? परावर्तित किरण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहेंगे? परावर्तन कोण। और जिस का आपतन बिंदु पे जो लंब डाला गया उसको क्या कहेंगे हम लोग? अभिलंब कहेंगे। और आपतित किरण जिस बिंदु पे आपतित होती है या आती है उसको क्या कहते हैं हम लोग? आपतन बिंदु कहते हैं। अब देखिए प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के मुख्य 2 नियम होते हैं। पहला नियम देखिए, पहला नियम क्या कह रहा? आपतित किरण यानी कि ये वाला किरण और परावर्तित किरण यानी कि ये वाली किरण। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पे देखिए डाला गया जो अभिलंब है, तीनों देखिए एक ही समतल पे है, एक ही प्लेन पे है। यही है पहला नियम। पहला नियम क्या कह रहा? आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पे डाला गया अभिलंब तीनों क्या रहते हैं? एक ही समतल में यानी कि एक ही प्लेन पे रहते हैं, एक ही मिरर पे देखिए आसानी से। दूसरा लॉ क्या कह रहा है? दूसरी बातें क्या कह रही है कि आपतन कोण जो होता है यानी कि एंगल आई वह बराबर होता है परावर्तन कोण के। डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछता है एंगल आई और एंगल आर से लेके। तो आपतन कोण किसके बराबर होता है? परावर्तन कोण के। यानी चलिए इसको अर्थ से समझते हैं। मान लीजिए कि अगर ये कोण 45 डिग्री का होगा तो ये वाला कोण भी क्या होगा? 45 डिग्री का। क्योंकि जितना आपतन कोण होगा ना उतना ही परावर्तन कोण होगा। यही कह रहा है। अगर मान लीजिए ये 50 डिग्री का है तो ये भी 50 डिग्री का, ऐसे ही वैल्यू रख रहे हैं जिससे कि आपको समझने में आसानी हो कि आपतन कोण जो होगा वह बराबर होगा किसके? परावर्तन कोण के। तो ये था प्रकाश का परावर्तन और उसकी जितनी भी तरह की थ्योरी थी एक एक करके। जैसे आप लोग को एग्जाम में पूछ सकता है परावर्तित किरण किसे कहते हैं, परावर्तन कोण किसे कहते हैं, आपतन कोण किसे कहते हैं, आपतन बिंदु किसे कहते हैं, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। या फिर प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? यानी कि इससे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं जो जो एग्जाम के दृष्टिकोण से क्या है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए एक बार फिर से हम लोग इसको डिटेल से समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या हुआ? ये एक मिरर लिए जो कि क्या था? एक समतल मिरर था, प्लेन मिरर था। प्लेन मिरर कहते किसको है? जिसका परावर्तक सतह क्या हो? समतल हो। यानी कि परावर्तक सतह प्लेन हो उसको प्लेन मिरर कहते हैं, जो घर पे हम लोग यूज भी करते हैं। अब देखिए इस पर किरण आपतित हुई तो ये आने वाली किरण थी, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया? आपतित किरण, इंसिडेंट रे। टकरा कर जो किरण लौट गई उसको क्या नाम दिया गया? परावर्तित किरण यानी कि रिफ्लेक्टेड रे। आपतन कोण किसको कहे? आपतित किरण और अभिलंब का जो बीच का कोण था वो क्या कहलाया? आपतन कोण कहलाया। परावर्तन कोण किसको कहे? परावर्तित किरण और अभिलंब का जो बीच का कोण रहा वो क्या कहलाया? परावर्तन कोण कहा। आपतन बिंदु किसको कहे? जिस बिंदु पर क्या हुई? किरण आपतित हुई उसको क्या कहे हम लोग? आपतन बिंदु, यानी कि इसे ओ से सूचित किए। और अभिलंब किसको कहे? आपतन बिंदु पे जो हम लंब डाले उसको क्या कहे? अभिलंब कहे। प्रकाश के परावर्तन के मुख्य 2 नियम कौन कौन? आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पे डाला गया अभिलंब, तीनों क्या होते हैं? एक ही समतल में होते हैं। और दूसरा क्या कहता है नियम? आपतन कोण बराबर होता है किसके? परावर्तन कोण के। तो था ना पूरा प्रकाश का परावर्तन आसान। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे आगे देखेंगे और आगे चर्चा करेंगे। तब तक हमारे चैनल के साथ बने रहे। धन्यवाद।